Hi guys, today I'm back again and I'll tell you about my phase 1 exam of RBI Grade B which was conducted on 8th of August 2024. So मैंने ये डिसाइड किया है कि थोड़ा यहाँ पे रिकॉर्ड बनाऊँगा ताकि फ़ोन की स्पेस कम हो और नेक्स्ट ईयर में हमारे काम आए. पेपर तो उतना अच्छा नहीं हुआ. आई हैव डन 49 इन GA. इन दैट मोस्ट ऑफ देम आर गेस वर्क. 30 इन इंग्लिश की एक्यूरेसी ठीक ठाक है मेरी, इतनी बेकार नहीं है. मैथ्स में 14 किए हैं और रीजनिंग में 16 किए हैं. 16 क्रिटिकल रीजनिंग के हैं. एक एज वाला जो पज़ल था या जो भी कह लो, एज वाला क्वेश्चन था, वो बहुत टाइम लगाया मैंने, हुआ नहीं और बाद में पता चला कि वो क्वेश्चन ही गलत है. अब क्वेश्चन गलत है तो टाइम वेस्ट हो ही गया. टाइम वेस्ट हो गया, कॉन्फिडेंस चला गया. रीजनिंग वैसे भी अच्छी नहीं है मेरी, तो और डाउन हो गया कॉन्फिडेंस. अब बचा हुआ क्वेश्चन में एक पज़ल मैंने उठाया, क्योंकि कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन था तो वो पज़ल भी बनी नहीं. बहुत टाइम लगाया उसमें, 5-10 मिनट तो आराम से लगाया होगा. फिर सारे मैंने सोचा कि पज़ल कुछ नहीं करूँगा, अब सारी क्रिटिकल रीजनिंग करूँगा. GA मेरी शिफ्ट 2 की थी. इतनी अच्छी तो नहीं गई, पढ़ा हुआ था सब यार. मीन्स स्कीम्स पढ़ी थी सारी 3 महीने के पिछले, जून जुलाई अगस्त की, और RBI सर्कुलर पढ़े थे 2-3 बार. स्कीम्स तो 4-5 बार पढ़ी थी. करंट अफेयर्स पढ़े थे, लेकिन वो इतने इन डेप्थ नहीं थे. क्वेश्चंस आए थे वन लाइनर ही, वन लाइनर थे, लेकिन वो कहने को वन लाइनर थे. उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे बड़ी अजीब अजीब. फॉर एग्ज़ाम्पल, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से किस कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ कि हमारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इस समय 445 के अराउंड है. अब आदमी क्या पढ़ेगा, इतने कंपोनेंट होते हैं, इसका वेटेज इतना है. अब कौन से वेटेज में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, ये कौन, मतलब पढ़ा भी होगा तो 1-2 बार ही पढ़ा होगा, इतना ध्यान से नहीं पढ़ा होगा. तो GA तो उतना अच्छा नहीं गया. मैथ्स तो ईजी थी, इंग्लिश मुझे तो ईजी लगी. रीजनिंग का पता नहीं, क्वेश्चन सारे देखे नहीं मैंने, तो ठीक ठाक ही था. क्रिटिकल रीजनिंग तो ठीक ही थी ना, वो नहीं था. अब रिज़ल्ट तो कल परसों तक आ ही जाएगा. ठीक है, देखते हैं. एक रिकॉर्ड रहेगा कि कितना क्वेश्चन किया मैंने और कितना आंसर सही हुआ, तो नेक्स्ट ईयर में काम आएगा. से मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे मार्क्स 65 to 71 के अराउंड आएंगे. ठीक है, देखते हैं फाइनल रिज़ल्ट क्या आता है. और कट ऑफ भी मेरे हिसाब से 70-75 के अप्रॉक्स रहनी चाहिए, और सेक्शनल कट ऑफ जो होगी वो 20% के अराउंड रहेगी, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, सीट्स कम है. तो सेक्शनल कट ऑफ 15% ना करके 20% करेंगे मेरे हिसाब से. और सब लोग ने देखा ही है, बाकी चैनल्स वगैरह ने डाला हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मैथ्स में बहुत होगा सेक्शन ये फेज़ 1 में, शिफ्ट 1 वालों को, और GA को शिफ्ट 2 वालों को थोड़ा सा फ़ायदा. GA जो होती है वो कट ऑफ डिसाइड करती है, तो फेज़ 2 में देखो क्या होता है भाई. मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ये तो मेरे पर्सनल रिकॉर्ड के लिए है, नेक्स्ट ईयर में काम आए. ओके, बाय. आप लोग भी बताना कैसा गया कमेंट्स में.